हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। तो देखिए, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, बिजनेस में जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं वो कहीं ना कहीं से उसका ओरिजिन होगा, उसकी उत्पत्ति होगी। कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे अगर आप मार्केट से एक छोटा सा कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहाँ पर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली अगर आप घरेलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो चलो ठीक है, आप उतना हिसाब किताब नहीं रखते, लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो हर एक ट्रांजैक्शन का सपोर्टिंग एविडेंस यानी सबूत होना चाहिए। तभी तो पता चलेगा ना कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है ना। ऐसा है कि कभी कभी होता है कि आप देखते हो कि कभी कभी फ्रॉड होता है कि भाई जो है आपका मार्केट में गया कोई स्टाफ, बिजनेस का कोई एम्प्लॉय, किसी को आपने भेजा और सामान था आपका 5,000 रुपये का, उसने बता दिया कि हमने 7,000 का खरीद के लाया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सामान 7,000 का है या 5,000 का है? तो आपको एक चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कि भाई इसका बिल कहाँ है, पर्चा कहाँ है। आप मांगोगे ना कि पर्चा कहाँ है, कितने का बिल है। बिल में अगर लिखा है 5,000 या 7,000 तो हम मान लेंगे 7,000। लेकिन अगर आप किसी के मुंह पर चलोगे या किसी के बोली पर भरोसा करोगे तो फिर ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा। मार्केट से सामान आप किसी को लाने भेजते हो तो उसका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, जो कि दुकान वाला आपको कैश मेमो वगैरह या बिल वगैरह जो है वो अगर देता है तो वो एक सपोर्टिंग एविडेंस है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है और इतने का ट्रांजैक्शन हुआ है। और बिजनेस में बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसका सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए। जो सपोर्टिंग एविडेंस होता है उसी को हम कहते हैं यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट। और सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से जो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है वो वाउचर प्रिपेयर करता है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट यानी वो पर्चा जो दुकान वाला दिया है ना, कि हाँ ये सामान परचेस किया गया है, तो आपको एक बिल मिलता है, कोई सा भी बिल, है ना। चाहे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो पेन स्लिप क्या करता है कि जो बैंक में जो स्टाफ होते हैं या जो एम्प्लॉय होते हैं, जो काउंटर पे बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे आपने मान लो कि 50,000 रुपये डिपॉजिट किया तो पेन स्लिप में सारा डेट वगैरह आपने मेंशन किया, भरा, और वो क्या करते हैं दोनों साइड मुहर मार के साइन करके एक पर्चा आपको फाड़ करके दे देते हैं। तो वो पर्चा क्या है, आपका एक सपोर्टिंग एविडेंस है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। दुकान में आप कुछ सामान खरीदने जाते हो तो बदले में जो सेलर होता है, अगर आप कैश में खरीदे हो तो आपको एक कैश मेमो देता है, जिसमें आप उसमें क्या लिखा होता है, ऐसे काट करके लिखा होता है कि आपने इतने का सामान इस डेट को परचेस किया और कैश में परचेस किया। अगर कैश में परचेस किया तो कैश मेमो देगा, अगर उधार में परचेस किया तो इनवॉइस आपको इशू किया जाएगा। ठीक है, तो वो सब कुछ क्या होता है, सपोर्टिंग एविडेंस है, यानी वो सारा चीज़ आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है। अब वो सारा जो सपोर्टिंग एविडेंस होता है ना, जिसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, यानी जो पर्चा काट के मिलता है कोई भी ट्रांजैक्शन का, तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। उसमें ये पता नहीं होता है कि किस ट्रांजैक्शन को डेबिट करना है, किस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करना है। ये सोर्स डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट में तो होता है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे आपने परचेस किया है चाहे आपने सेल किया है ना, तो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये एक सपोर्टिंग एविडेंस है। लेकिन अब सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से जो बिजनेस का अकाउंटेंट है वो वाउचर प्रिपेयर करेगा और उसमें वो मेंशन करेगा कि कौन सा आइटम को डेबिट करे और कौन सा आइटम को क्रेडिट होना चाहिए। ये उसमें मेंशन करेगा बिजनेस का अकाउंटेंट, है ना। और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी सोर्स डॉक्यूमेंट से जो है आपका वो वाउचर प्रिपेयर करेगा, और वाउचर प्रिपेयर करेगा, अकाउंटेंट अपना साइन करेगा, और जो फर्म का जो ऑथोराइज पर्सन है उसका भी साइन उसके पास उसके ऊपर होगा। किसके ऊपर, वाउचर के ऊपर, जो कि किससे प्रिपेयर किया गया है, सोर्स डॉक्यूमेंट से। ठीक है, तो अकाउंटेंट क्या करेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या प्रिपेयर करेगा, वाउचर्स प्रिपेयर करेगा। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या प्रिपेयर करेगा, वाउचर्स प्रिपेयर करेगा, और इस वाउचर पर जो है अकाउंटेंट अपना साइन करेगा और जो ऑथोराइज पर्सन है उसका यहाँ पर साइन हो जाएगा। ठीक है, बस इतना समझो कि और अगर इन केस मान लीजिए कि अब सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत लंबे समय तक आपको संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है ना,
तो सोर्स डॉक्यूमेंट को आप तब तक संभाल के आपको रखना ज़रूरी होता है जब तक फर्म का ऑडिट ना हो जाए। ऑडिट में बहुत सपोर्ट करता है सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना। जब फर्म को ऑडिट किया जाता है, यानी जो ऑडिटर होते हैं, जब बुक्स ऑफ अकाउंट को वो चेक करते हैं कि सारा ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है, आपने कोई फ्रॉड किया है या नहीं किया, तो उस समय सोर्स डॉक्यूमेंट का बहुत ज़रूरत होता है। लेकिन अगर इन केस अगर सोर्स डॉक्यूमेंट खो जाए, भुला जाए, तब क्या हो सकता है, वाउचर ही जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट जो है उसी से वाउचर प्रिपेयर किया गया। अकाउंटेंट जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका भी साइन है, और जो फर्म का ऑथोराइज पर्सन है उसका भी साइन है। तो वाउचर अगर सोर्स डॉक्यूमेंट खो जाने के बाद वाउचर भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका कहलाता है, हो सकता है, जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो हर एक ट्रांजेक्शन का जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। जितना भी ट्रांजेक्शन है उसका जो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से आपने सामान परचेस किया है, कहाँ पे आपने सामान सेल किया है, ये तमाम बात का एक सबूत, एक एविडेंस होना चाहिए, जिसे सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। उस सोर्स डॉक्यूमेंट में कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, इसीलिए जो बिजनेस का अकाउंटेंट है, इसी सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से वाउचर प्रिपेयर किया जाता है, जिस पे अकाउंटेंट का साइन होता है और ऑथोराइज पर्सन का साइन होता है। और इसमें क्या होता है कि कौन सा आपका डेबिट होना चाहिए, कौन सा क्रेडिट होना चाहिए, वो उसमें थोड़ा मेंशन होता है। इसके बाद इसी की मदद से हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल में सारे एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, तो इतनी बातें तो हो गई, और तमाम बातें आपका जो वीडियो है उसमें भी किया है। आज हम लोग इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही फोकस करेंगे। चलिए, तो बेसिकली कुछ है नहीं इसमें। सोर्स डॉक्यूमेंट का हो गया मतलब कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एक एविडेंस होना चाहिए, जिसे सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, और उसको अकाउंटेंट वाउचर, उसी से अकाउंटेंट वाउचर प्रिपेयर करता है। अब चलिए देखते हैं क्या कहता है, सवाल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का। व्हेन अ ट्रेडर सेल goods on cash he given to customer को क्या देता है? ए डेबिट नोट, बी क्रेडिट नोट, सी चेक, और डी कहता है कैश मेमो। चलिए, व्हेन अ ट्रेडर सेल गुड्स ऑन कैश, अगर कोई व्यापारी कैश में सामान को बेचता है, अगर कोई, ये मान लो सेलर है, ये कैश में सामान अपने कस्टमर को बेचता है, किस में बेचता है? कैश में। तो वो क्या, ये सेलर कस्टमर को क्या इशू करेगा? तो कैश मेमो इशू करेगा। कैश में सामान बेचा है तो कैश मेमो जो है वो ट्रेडर यानी सेलर कस्टमर को इशू करेगा, देगा। याद रखिएगा, कैश मेमो अगर इशू किया गया है तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है। अगर उधार में सामान बेचा जाएगा तो फिर वो क्या इशू करेगा? तो फिर इनवॉइस इशू किया जाएगा, है ना। अगर उधार में बेचा जाएगा तो क्या इशू किया जाएगा? बिल या इनवॉइस जो है सेलर कस्टमर को इशू करेगा, अगर उधार में सामान बेचा गया है तो फिलहाल यहाँ पे क्या कहता है? कैश में ट्रांजैक्शन बेचा गया है ना, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो सेलर है वो गुड्स को ऑन कैश में सेल किया है, तो यहाँ क्या प्रिपेयर किया जाएगा या क्या इशू किया जाएगा? ही का मतलब सेलर क्या देगा कस्टमर को? तो कैश मेमो यहाँ पर देगा। ठीक है, कैश मेमो। डेबिट नोट क्या होता है? देखिए, इसको भी थोड़ा सा अभी हम समझा देते हैं कि डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है। बायर बोलिए,
परचेज़र बोलिए, इसको कस्टमर बोलिए या फिर डेटर बोल सकते हैं, है ना। ये हो गया, यानी सामान खरीदने वाला। उधार में सामान अगर हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो हम एक तरह से बोलिए बायर है, परचेज़र है, कस्टमर है, या उधार में सामान परचेज किए हैं तो डेटर है। इसके बाद जो सामान देता है, सेल करता है, वो सेलर हो सकता है, सेलर कहलाता है, या उसको बोलिए सप्लायर, या फिर अगर उधार में, हाँ उधार में बेचा है तो कौन होगा, वो क्रेडिटर, यानी पैसा उसको देना होगा। ठीक है, तो देखिए हम सामान खरीदने वाले हैं उधार में, तो हम बायर हैं, या तो हमको परचेज़र बोलिए या तो कस्टमर बोलिए, या हम एक तरीके से उधार में सामान परचेस किए तो नियर फ्यूचर में हमको पैसा देना है, तो हम क्या हो गए, डेटर हो गए। उसी तरीके से जिसने सामान बेचा है वो सेलर है या सप्लायर है, या उधार में सामान उसने बेचा है तो वो क्रेडिटर है। अब हमने मान लो कि 12,000 रुपये का उधार में सामान परचेस किया, किससे, तो आपका यहाँ पर हम इसको अभी बोलेंगे डेटर और क्रेडिटर से मेंशन करके। हमने 12,000 का उधार में सामान परचेस किया, तो हम एज अ बायर, एज अ परचेज़र, हम क्या एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, हमने सामान परचेस किया तो परचेज अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज़। किससे परचेस किया, तो सेलर से, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर से। कितने का, क्रेडिटर अकाउंट 12,000 का। वो सामान बेचा, किसको बेचा, तो डेटर को बेचा। डेटर का नाम नहीं है तो हम यहाँ पे डेटर सिर्फ लिखेंगे, डेटर से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा, 12,000 का। ये एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है ना, ये एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ। अब ये सामान बायर के पास आया, और कुछ सामान हो सकता है कि 2,000 रुपये का सामान जो है डैमेज हो, या अकॉर्डिंग टू सैंपल ना हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। हम 2,000 रुपये का सामान जो है अब सेलर को वापस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे हम, 2,000 रुपये का सामान सेलर को वापस करेंगे। हो सकता है अकॉर्डिंग टू सैंपल ना हो सकता है कि प्रोडक्ट डैमेज हो। अब प्रोडक्ट डैमेज है तो कस्टमर को हम कैसे बेचेंगे, मान लीजिए हमने जो है वो सामान खरीदा एज अ रिटेलर, और उसको हम बेचना चाहते हैं, तो हम कैसे बेचेंगे, वो सामान डैमेज है तो क्या डैमेज सामान अपने कस्टमर को बेच देंगे, नहीं। तो यहाँ पर हमने परचेस किया है, कुछ सामान जो है अपने सप्लायर को यानी सेलर को हम यहाँ पर वापस करना चाहते हैं, तो वापस करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का, 2,000 रुपये का। ठीक है, यानी जब हमने परचेस किया था तो सप्लायर का या सेलर का अकाउंट को हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब जब हम वापस कर रहे हैं सामान को, तो हम सप्लायर या सेलर के अकाउंट को यानी क्रेडिटर के अकाउंट को क्या कर रहे हैं, हम डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो परचेज़र है यानी जो बायर है वो क्या देगा सप्लायर को, तो वो प्रिपेयर करेगा डेबिट नोट, है ना। क्या प्रिपेयर करेगा, डेबिट नोट। क्यों डेबिट नोट यहां प्रिपेयर करेगा, क्योंकि यहां पर सप्लायर के अकाउंट को पहले किया गया था क्रेडिट, अब उसको क्या कर दिया गया, डेबिट किया गया। जब वापस कर रहे हैं तो डेबिट किया गया, तो डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाएगा और सेलर को यह बताया जाएगा कि आपका अकाउंट जो कि 12,000 से पहले क्रेडिट था, अब हमने उसको 2,000 से डेबिट कर दिया है। यानी हमारी जो लायबिलिटी बनती है, पहले कितना देना था क्रेडिटर को, 12,000, अब 2,000 का सामान तो वापस कर दिया, तो अब कितना देना है, 10,000 देना है सेलर को। तो यहाँ पर जो परचेजर है यानी जो बायर है, यहाँ पर क्या प्रिपेयर करेगा, डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा, और डेबिट नोट में मेंशन होगा कि किस कारण से कौन सा सामान कब जो है वो वापस किया गया है, तो एक डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा। ठीक है, दूसरा इधर आइए, इधर जो है अब इधर से तो क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न होगा, अब इधर एंट्री क्या बनेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कितने का, 2,000 रुपये का, ये बनाएगा। अब जब डेबिट नोट इसके पास पहुंचेगा सेलर या सप्लायर के पास,
तो ये एक्नॉलेज करेगा कि हाँ ठीक है, मेरे पास ये सामान वापस आया है, ये नोट है। तो ये भी एक नोट इशू करेगा अपने बायर को या कस्टमर को, और क्या कहेगा कि ठीक है, मैंने आप मेंशन कर लिया है कि आपका ये सामान वापस होना है। तो ये भी एक नोट इशू करेगा जिसे हम बोलेंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट ये क्यों इशू करेगा अपने बायर को? क्योंकि पहले जो बायर का अकाउंट था वो डेबिट था, अब इसका अकाउंट क्या कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है। ठीक है, क्रेडिट कर दिया गया है इसका अकाउंट। तो ये प्रिपेयर करेगा आपका क्रेडिट नोट। किसको देगा? तो बायर को। क्लियर है? तो एट द सेम टाइम ये करेगा डेबिट नोट इशू और वो करेगा क्रेडिट नोट। क्यों ये डेबिट नोट करेगा? क्योंकि इसने सेलर के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। और ये क्रेडिट नोट क्यों करेगा? क्योंकि ये जो है बायर के अकाउंट को यहाँ पर पहले डेबिट था, अब क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेगा। ठीक है, और ये कहेगा कि हाँ, आपने जो जो सामान इसमें जो रिटर्न किया है उसको मैंने यहाँ पर एक्नॉलेज कर लिया है, मैंने मेंशन कर लिया है, तो क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये हो गया आपका एक डेबिट नोट, एक हो गया आपका क्रेडिट नोट। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन, जब सामान उधार में सेल किया जा रहा है तो क्या डेबिट नोट इशू करेंगे? नहीं, डेबिट नोट तो परचेज रिटर्न के केस में होगा ना। कब होगा डेबिट नोट? तो परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट, यहाँ पर परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट प्रिपेयर होगा, है ना। यहाँ पर सेल्स रिटर्न के केस में क्या प्रिपेयर होगा? तो क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न के केस में यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। चेक, जब आप पैसा विड्रॉ करते हो बैंक से तो वहाँ पर आप चेक के थ्रू जो है ये काम कर सकते हो, ये भी आपका एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। जब उधार में आप सामान कैश में जब आप सामान सेल करते हो तो यहाँ पर सेलर जो है वो बायर को कैश मेमो देता है। ठीक है, कभी कभी जो है ऐसा भी होता है कि सेलर भी जो है वो डेबिट नोट इशू करता है समटाइम्स। कब करता है? जब सेलर, जैसे मान लो सेलर ने बायर को सामान इसने ऑर्डर किया था 50,000 रुपये का, ठीक है, तो 50,000 की जगह पर सेलर ने गलती से 60,000 रुपये का सामान सेंड कर दिया। ठीक है, तो इनवॉइस जो इशू किया गया था 50,000 का यहाँ पर, लेकिन सामान कितने का सेंड कर दिया गया? 60,000 रुपये का। तो यहाँ पर जो है सेलर क्या करेगा? बोलेगा कि हमने जो आपने डेबिट किया है यहाँ पर परचेस टू क्रेडिटर, यहाँ पर 50,000 से उसको आप 50,000 से किए, अब 10,000 से और बढ़ा के करिए, तो 10,000 से के लिए सेलर जो है वो अपने बायर को डेबिट नोट इशू करेगा कि आप और ज़्यादा यहाँ पर डेबिट कर दीजिए, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा डेबिट करिए। आपकी देनदारी 50,000 की नहीं बनती है बल्कि 60,000 की बनती है। तो समटाइम्स सेलर भी यहाँ पर डेबिट नोट इशू कर सकता है, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिए कि परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट इशू करेगा बायर, बायर यहाँ पे या बोलिए डेटर, और सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल कैश मेमो होगा क्योंकि यहाँ पे कैश सेल किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या कहता है। देखिए, व्हेन अ क्रेडिटर इज रिटर्न गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ही इज सेंट टू, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, गलत लिखा है। हिंदी में देखते हैं क्या आता है। जब लेनदार को उधार क्रय किया गया माल वापस किया जाता है तो उसे भेजा जाता है। ठीक है, हिंदी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब लेनदार, यानी कि ये जो है, ऐसे समझिएगा, ये बायर है और ये है सेलर, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या? क्रेडिटर हो गया, उधार में सामान बेचा है तो क्रेडिटर, उधार में ये सामान बेचा है तो इसने सामान उधार में खरीदा है ना। और कहता है जब लेनदार को उधार क्रय किया गया माल वापस किया जाता है, जब लेनदार उधार किया गया माल वापस कर रहे हैं, यानी परचेज रिटर्न हो रहा है, यही केस है ना, यही केस है। कहता है कि जब उधार लिया गया माल, जब उधार लिया गया माल है ना को वापस किया जा रहा है, परचेज रिटर्न किया जा रहा है, तो कौन सा नोट प्रिपेयर किया जाएगा, है ना, कौन सा नोट प्रिपेयर करेगा यहाँ पर? कौन? बायर। तो
ए कहता है आपका इनवॉइस, बी कहता है आपका डेबिट नोट, सी कहता है क्रेडिट नोट और डी यहां पर कह रहा है वाउचर। तो यहां पर उधार किया गया माल, उधार में परचेस किया गया माल अगर वापस किया जा रहा है तो कौन सा नोट प्रिपेयर होगा? डेबिट नोट। तो यहां पर बी होगा आपका डेबिट नोट। चलिए क्लियर है। फिर आगे यहीं पर देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय, डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है? तो डेबिट नोट जो है यहाँ पर डेटर यानी जो परचेजर है वो प्रिपेयर करता है, और क्रेडिट नोट कौन प्रिपेयर करता है? तो सेलर यहाँ पर क्रेडिट नोट प्रिपेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कौन डेबिट नोट प्रिपेयर करता है? तो यहाँ पर जो आपका बायर है वो प्रिपेयर कर रहा है, जब सामान को रिटर्न करेगा तो डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा। और यहाँ पर क्रेडिट नोट कौन प्रिपेयर कर रहा है? तो इसने एक्नॉलेज यानी मेंशन कर लिया है कि सामान वापस हुआ है इतने का, तो ये इशू करेगा बायर को क्रेडिट नोट। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। 3 में क्या कहता है कि डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है? तो यहाँ पर बायर जो है यानी डेटर जो है यहाँ पर डेबिट नोट प्रिपेयर करता है। ठीक है ना। इसके बाद क्रेडिट नोट कौन प्रिपेयर करता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, तो यहाँ पर सेलर जो है यानी सप्लायर जो है वो क्रेडिट नोट प्रिपेयर करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। 4 तक हो गया है, हटाते हैं सारी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफर वाउचर रिकॉर्ड्स। जो ट्रांसफर वाउचर होता है वो रिकॉर्ड करता है क्या? ट्रांसफर वाउचर्स रिकॉर्ड्स क्या रिकॉर्ड करता है? ए, कैश पेमेंट, बी, कैश रिसीट, सी, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, और डी कहता है ऑल ट्रांजैक्शन। चलिए, ट्रांसफर वाउचर कह रहा है ना। ट्रांसफर वाउचर को जो हम दूसरे नाम से जानते हैं वो आपका है नॉन कैश वाउचर, है ना। अब ट्रांसफर वाउचर रिकॉर्ड्स क्या करता है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन को, यानी जो उधार का परचेज या सेल है उसको हम कहाँ, उसके लिए जो वाउचर हम प्रिपेयर करते हैं वो कौन सा वाउचर हम प्रिपेयर करते हैं? तो नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर करते हैं। जैसे क्रेडिट परचेज हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, इसके लिए हम आपका नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगर हमने उधार में किया तो भी समटाइम्स जो है हम यहाँ पे नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप जानो कि नॉन कैश वाउचर किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? तो फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए, यानी क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल के लिए जो हम ट्रांजैक्शन जो होता है आपका, उसके लिए हम नॉन कैश वाउचर यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। अब आता है बात कि कैश पेमेंट के लिए हम कौन सा वाउचर प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैश पेमेंट के लिए हम कौन सा वाउचर प्रिपेयर करते हैं? तो इसके लिए जो है हम डेबिट वाउचर प्रिपेयर करते हैं। कितने टाइप का कैश वाउचर होता है? तो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका
डेबिट वाउचर और एक होता है आपका क्रेडिट वाउचर। तो कैश पेमेंट के लिए हम डेबिट वाउचर प्रिपेयर करते हैं, डेबिट वाउचर, और कैश रिसीट के लिए हम क्रेडिट वाउचर जो है यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, कैश पेमेंट के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो आपका वाउचर है, जो कैश वाउचर है, वो कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का आपका कैश वाउचर होता है ना। एक होता है आपका कैश वाउचर की बात कर रहे हैं, वो 2 टाइप का होता है। एक हो गया आपका डेबिट वाउचर, एक हो गया क्रेडिट वाउचर। अब डेबिट वाउचर में क्या होता है, तो डेबिट वाउचर जब आप कैश पेमेंट करते हैं तो आप डेबिट वाउचर यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है जब कैश पेमेंट होता है तो। अच्छा, जब कैश आप पेमेंट करोगे तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखोगे या नहीं रखोगे कि हमने कैश पेमेंट किया है ना। आप जब भी कोई सामान जो है परचेज करते हो कैश में, है ना, जैसे आपने गुड्स ही परचेस किया कैश में, बिजनेस जो है वो गुड्स परचेस किया कैश में, तो परचेस गुड्स आया और कैश गया, कैश क्या हुआ, गया। तो क्या इसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा? आप कैसे जो है यहाँ पर सारी एंट्री करोगे? क्या किसी के भरोसे पे चलोगे? क्या अकाउंटेंट या एम्प्लॉय के भरोसे पे चलोगे? जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर आप भरोसे पर चलना स्टार्ट कर दिया और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रखें, कोई आपका सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो याद रखिएगा कि आपका बिजनेस जो है बिल्कुल चौपट हो जाएगा। कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, बीच में इतना घपला हो जाएगा। अगर आप जो है यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं लेते हो, यानी आप जो है कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंस नहीं रखते हो ट्रांजैक्शन का, तो आपके बिजनेस को इतना जो है बैडली हिट करेगा ये कि आप सोच नहीं सकते हो, आपका पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा अगर आप भरोसे पे बिजनेस करना चाहोगे तो यहाँ पर जो है हर ट्रांजैक्शन का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, एक एविडेंस होना ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो हम वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर कैश पेमेंट के लिए, तो कैश पेमेंट जब आप कर रहे हैं तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर करिएगा? डेबिट वाउचर प्रिपेयर करिएगा। अब कौन सा डेबिट वाउचर किसके कब लिए पेमेंट करते हैं आप, कब पेमेंट करते हैं? तो फॉर कैश परचेज ऑफ गुड्स, जब आप कैश में परचेस करते हैं गुड्स को, तो आप एक तरह से कैश का पेमेंट कर रहे हैं। परचेस किया गुड्स तो पेमेंट क्या करेंगे? कैश। तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर होगा? आपका डेबिट वाउचर। उसी तरीके से आपका यहाँ पर है फॉर कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेस किया है, जैसे आपने मान लो कि कोई मोटर व्हीकल परचेस किया है, कोई बिल्डिंग परचेस किया है, कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया है, तो प्लांट एंड मशीनरी आया तो पेमेंट किसका कर रहे हो? कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो आप डेबिट वाउचर यहाँ पर पेमेंट वाउचर के तौर पे डेबिट वाउचर आप यहाँ पे प्रिपेयर करोगे। ठीक है। इसके बाद अगर हो गया कि फॉर कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर आप अपने क्रेडिटर को कैश पेमेंट कर रहे हैं, है ना, आपने उधार में सामान खरीदा मान लीजिए, और अब कैश पेमेंट करने की बारी आए, तो कैश पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर करोगे? डेबिट वाउचर। कब? जब अपने क्रेडिटर को आप पेमेंट करोगे तब। फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जितना भी रेंट वगैरह, सैलरी वगैरह अगर आप दे रहे हो तो भी उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट वाउचर प्रिपेयर करोगे, जितना भी एक्सपेंसेस है बिजनेस में उसके लिए। फिर अगर आप कर रहे हो कि फॉर डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक, अगर आप कैश जो है बैंक में डिपॉजिट करो तो कैश जा रहा है ना, तो उसके लिए भी आपका यहाँ पर डेबिट वाउचर जो है प्रिपेयर किया जाएगा। चलिए ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर डेबिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे। इसके अपोजिट क्रेडिट वाउचर में क्या होगा आपका? क्रेडिट वाउचर में जब आप कैश रिसीट करोगे, कैश आपके हाथ में आएगा, मिलेगा तब। जैसे कब हो सकता है? जब आप सामान सेल करोगे तो कैश आएगा, तो कौन सा वाउचर यहाँ पे प्रिपेयर होगा? क्रेडिट वाउचर यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा कैश रिसीट के लिए। उसी तरीके से जब आप एसेट को बेचोगे, कोई भी एसेट, हालांकि एसेट बेचना हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी समटाइम्स हम कुछ एसेट को बेचते हैं, तो उससे आपको कैश रिसीव होता है, कैश रिसीट होता है, कैश मिलता है, तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर होगा यहाँ पर? क्रेडिट वाउचर यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। उसी तरीके से अगर आप जो है कोई इन्वेस्टमेंट है, कैश सेल आपने कर दिया इन्वेस्टमेंट का, कोई इन्वेस्टमेंट है उसको आपने बेच दिया तो भी कैश मिलेगा, तो उसके लिए आप क्रेडिट वाउचर यहाँ पे प्रिपेयर करोगे। ठीक है।
फॉर कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर, अगर कोई डेटर जो है अगर कैश दे दिया, डेटर को आपने उधार में सामान बेचा था, डेटर पैसा दे रहा है, तो उसके लिए भी आप क्रेडिट वाउचर यहाँ पे प्रिपेयर करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैश पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर, कैश रिसिप्ट के लिए क्रेडिट वाउचर। नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर आप ट्रांसफर वाउचर जो है वो प्रिपेयर करोगे। ये कैश पेमेंट के लिए, ये कैश रिसीट के लिए, और ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांसफर वाउचर आप प्रिपेयर करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर वाउचर रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ऑल नहीं होगा यहाँ पर, तो ये तो गलत है ना। कैश रिसीट के लिए आपका क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर होता है, तो ये यहाँ पर ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी कैश के लिए है और ये भी कैश के लिए है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांसफर वाउचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।